Hello guys, welcome to our channel. Hope you are doing well दोस्तों. So we are going to learn today कि present परफेक्ट टेंस का यूज़ अपन कहाँ कहाँ करते हैं, कहाँ कहाँ कर सकते हैं. इससे पहले की वीडियोस में अपन ने देखा था कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है. सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज सेशन. Guys, use of present perfect tense in various situations. The first point is कि जब कोई कार्य भूतकाल में शुरू हुआ हो और अभी भी जारी हो, मतलब कोई कार्य पास्ट में हो और अभी भी जारी हो, तो प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग किया जाता है. ऐसी स्थिति में प्रेजेंट परफेक्ट के साथ साथ सिंस और फॉर का प्रयोग भी करते हैं. जैसे कैसे, ही हैज़ लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 5 years, इट मीन्स ही इज स्टिल लिविंग. He has taught in this college for 3 years and he is still teaching. ठीक है. Then I have known him for 3 years. I know him today also. She has been ill since Monday. She is still ill. It means कि जितने भी सेंटेंस बताए गए हैं उसमें कुछ ना कुछ टाइम दिया गया है कि मंडे हो, 3 years हो, 3 years हो, 5 years हो. इसका मतलब कि उपरोक्त वाक्य ये सभी प्रदर्शित करते हैं कि कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी जारी. द वर्क वॉज स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इट इज स्टिल इन रनिंग. ओके. नेक्स्ट सेंटेंस कि प्रेजेंट परफेक्ट का प्रयोग ऐसी स्थिति में भी किया जाता है जिसमें कार्य के पूर्ण होने का समय नहीं दिया गया हो या कार्य पूर्ण हुआ हो या नहीं इसका ही पता नहीं चलता है. जैसे हैव यू रीड हैमलेट. ठीक है. हैव यू एवर बीन टू अमेरिका. ठीक है, इसमें इसने क्वेश्चन पूछा. उसके बाद ही हैज़ बीन टू अमेरिका, ही हैज़ गोन टू अमेरिका. ठीक है. हैव यू एवर बीन इन बैलून, आई हैव नेवर नोन हिम टू एक्सेप्ट ब्राइब. इसमें दोस्तों सी द डिफरेंस बिटवीन सी एंड डी कि ही हैज़ बीन टू अमेरिका, इट इंडिकेट्स कि ही हैज़ विजिटेड अमेरिका एटलीस्ट वंस, कि उसने अमेरिका को एक बार तो विजिट किया है. अभी है या नहीं इसका कोई आइडिया नहीं है. बट ही इज़ नॉट इन अमेरिका नाउ, पर अभी वो अमेरिका में नहीं है. ही हैज़ बीन टू अमेरिका, उसने अमेरिका विजिट किया है पर अभी वो अमेरिका में नहीं है. डी एग्जाम्पल है ही हैज़ गोन टू अमेरिका. ठीक है. मीन्स दैट ही इज़ इन अमेरिका एट द मोमेंट और ऑन हिज वे टू अमेरिका. मतलब ही हैज़ गोन टू अमेरिका मतलब या तो वो अमेरिका पहुंच चुका है या ऑन द वे टू अमेरिका होगा. मतलब ये बता रहा है कि वो अमेरिका के लिए निकल चुका है, वो अमेरिका पहुंच चुका है. ठीक है. इसका मतलब कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ ऐसी स्थिति में करते हैं जहाँ कार्य का पता होने का पता ही नहीं चलता और ना ही उसका टाइम दिया जाता. जैसे कि अपन ने लास्ट स्लाइड में देखा था कि टाइम दिया गया है, पर इस स्लाइड में अपन ने देखा कि कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी होते हैं जहाँ पर सेंटेंस का या कार्य का पता होने का जो समय है वो नहीं दिया हो जाता. ठीक है. द नेक्स्ट इज कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसी स्थिति हेतु भी किया जाता है जिसमें कार्य अभी अभी पूरा हुआ है. कैसे, it has just struck 7. The bus has just arrived. He has just gone out. She has completed her work. Tom has just rung up. The cat has just had kittens. तो इसमें अपन ने देखा कि it has just struck 7 मतलब अभी अभी 7 बजे हैं, बस अभी अभी पहुंची हुई, अभी अभी बाहर गया, उसने अभी अभी अपना काम खत्म किया है. तो ऐसी स्थिति जहां कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ हो, वर्तमान में ही पूर्ण हुआ हो, ऐसी स्थिति में इन दैट सिचुएशन वी यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द नेक्स्ट इज कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग ऐसे कार्य होती भी किया जाता है जो पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं लेकिन हमें उन कार्यों का प्रभाव वर्तमान में महसूस हो रहा होता है. कैसे, द लिफ्ट हैज ब्रोकन डाउन सो वी विल हैव टू यूज द स्टेयर्स. I have completed my work. Now I am free. He has not arrived yet. So we are still waiting for him. He has eaten all the fruits. Now no more fruit available for you. ठीक है. इसमें अपन ने देखा कि कार्य पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं पर उनका जो प्रभाव है वो वर्तमान में अपन को दिख रहा है कि लिफ्ट ब्रेक डाउन हो गई तो अब अपन को स्टेज यूज़ करना पड़ेगा. मैंने अपना काम खत्म कर लिया तो मैं फ्री हूँ, वो अभी तक पहुंचा नहीं है तो देन वी आर स्टिल वेटिंग फॉर हिम. तो ऐसे सेंटेंस है जहाँ कार्य हो चुका होता है, द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड इन द पास्ट, बट अभी भी अपन प्रेजेंट में उसको महसूस कर रहे हैं, उसके इफेक्ट. ठीक है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज कि येट, ऑलवेज, नेवर, ऑलरेडी, अप टू नाउ, टुडे, ऑफन,
several times, lately, recently, so far, ever का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में किया जाता है। कैसे? एग्जाम्पल्स के थ्रू अपन समझेंगे। क्या है? हैव द चिल्ड्रन गोन टू स्कूल येट? हैज रमेश लेफ्ट येट? आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा। I have already seen this film. Have you ever been to Russia? I have never been down a mine. I have often been there. I have read this novel several times. Have you done much work this week? तो ऐसे सेंटेंसेस जिनके बीच में या जिनके स्टार्टिंग में एंड में yet always never already up to now today often several times lately recently so far ever का प्रयोग किया जाता है, उसमें अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं कि क्या बच्चे स्कूल चले गए अभी? हैज़ रमेश लेफ्ट येट? आई हैव ऑलरेडी विजिटेड आगरा, मैंने तो आगरा ऑलरेडी विजिट कर लिया है, मैंने तो फिल्म ऑलरेडी देख ली है। आई हैव नेवर बीन डाउन ए माइन, आई हैव ऑफन बीन देयर, आई हैव रीड दिस नोवेल सेवरल टाइम्स, ये मैंने ये नोवेल कई बार पढ़ लिया है। हैव यू डन मच वर्क दिस वीक, आपने इतना काम इस वीक में कर लिया है क्या? ठीक है। आई हैव नॉट सीन हर टूडे, हरी हैज़ कम टू कॉलेज दिस मॉर्निंग, शी हैज़ नॉट बीन वेल लेटली, ही हैज़ बीन हेयर रिसेंटली। तो अपन को आपको पहले ही बताया था कि लेटली या रिसेंटली ऐसे सेंटेंसेस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। मीन्स at any time during the last week, month, etc. when recently used with past tense, it means a short time ago। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है कि अप टू द प्रेजेंट एवरीथिंग हैज बीन स्ट्रेट फॉरवर्ड, वी हैव नो ट्रबल सो फार, अब तक कोई समस्या नहीं है। हैव यू एवर फॉलन ऑन हॉर्स? दे हैव ऑलवेज आंसर्ड माई लेटर्स, उन्होंने मेरे लेटर्स का हमेशा आंसर किया है। आई हैव नेवर बीन लेट फॉर वर्क। तो ये कुछ एग्जांपल्स ऐसे थे जो आपको पर्टिकुलरली बताए गए थे कि जहाँ जहाँ ऐसे वर्ड्स ऐसे फ्रेज या इस तरीके के सेंटेंसेस आए वहाँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। गाइस द नेक्स्ट इज निम्न प्रकार के सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होता है। सो लेट्स सी इट। दिस इज, दिस, इट, दैट इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ओनली, बेस्ट, वर्स्ट। ठीक है। एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं दोस्तों इसे अपन। दिस इज द बेस्ट विस्की आई हैव एवर ड्रंक, राइट। लॉकडाउन है वैसे ही और आजकल वाइन शॉप्स काफ़ी खुल गई है। सो दिस इज द बेस्ट विस्की आई हैव एवर ड्रंक, दिस इज द इजीएस्ट जॉब आई हैव एवर हैड, दिस इज द वर्स्ट नॉवल आई हैव एवर रेड, दिस इज द ओनली बुक ही हैज written, this is the first time I have heard for song, this is the third time you have asked me for the same question, this is the fifth banana you have eaten so far। इसका मतलब कि जहाँ भी ऐसा है दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, बेस्ट, वर्स्ट, तो वहाँ अपन ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया है कि ये अभी तक की बेस्ट विस्की है जो मैंने पी है। दिस इज़ द इजीएस्ट जॉब, ये सबसे इजी जॉब जो मैंने आज तक करी है। ये आज तक का वर्स्ट नॉवल है जो मैंने पढ़ा है। ये आज तक की, दिस इज़ द ओनली बुक, यही केवल एक बुक है जो मैंने लिखी है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई, दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट आई हैव हर्ड हर सॉन्ग, ये पहला समय है जब मैंने उसका गाना सुना है। दिस इज द थर्ड टाइम यू हैव आस्क्ड मी द सेम क्वेश्चन, ये तीसरा टाइम है जब तुमने मुझसे सेम क्वेश्चन पूछा है। एंड दिस इज द फिफ्थ बनाना यू हैव ईटन सो फार, ये पांचवा केला है जो तुमने अभी तक खाया है। तो ऐसी स्थिति में अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। गाइस द नेक्स्ट इज कि इट इज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज सेंटेंस स्ट्रक्चर में किया जा सकता है। कैसे? कि इट इज 3 years सिंस आई हैव सीन हर, 3 साल हो गए मुझे उसे देखे हुए। इट इज 2 months सिंस आई हैव स्मोक्ड ए सिगरेट, 2 महीने हो गए मुझे सिगरेट पिए हुए। तो नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज सामान्यतः पत्र लेखन में किया जाता है कि वी हैव केयरफुली कंसिडर्ड योर रिक्वेस्ट and have decided to take the action as per following. I am sorry I have not written you before as I have been very busy lately as my father has been away। कि मैं तुमको मैं तुमको लेटर नहीं लिख सका, इसके लिए मैं सॉरी फील कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पिताजी गुजर गए थे। एंड वी हैव
केयरफुली कंसिडर योर रिक्वेस्ट एंड हैव डिसाइडेड टू टेकन द एक्शन एज पर फॉलोइंग, कि हमने तुम्हारी रिक्वेस्ट उसको एक्सेप्ट कर लिया है और हम तुम्हारे जैसे जो भी तुमने मैटर लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम एक्शन करने का हमने डिसीजन लिया है। ठीक है, नेक्स्ट है गाइस कि किसी पास्ट एक्शन हेतु वार्तालाप सामान्यतः प्रेजेंट परफेक्ट में शुरू किया जाता है। कैसे? वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन टू सिनेमा, मतलब तुम कहाँ थे। जैसे कई बार बोलते हैं वेयर आर यू, तो वो तो हो गया कि तुम कहाँ हो। पर जैसे मान लो आप लोग किसी मेले में गए, मेले में आप लोग एक साथ में गए, तो उसके बाद आधे घंटे में वो मिले नहीं, फिर आपने अचानक से देखा कि तुम कहाँ थे। सो वेयर हैव यू बीन? आई हैव बीन टू द सिनेमा। वेयर हैव यू बॉट? आई हैव बॉट वन साड़ी ओनली। तो ऐसी सिचुएशंस में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है। वाक्य में कंडीशनल क्लोज के साथ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ फ्यूचर टेंस को व्यक्त करता है। कैसे? आई कांट डिसाइड अंटिल हैव डिस्कस द मैटर विद माय वाइफ। मैं डिसाइड नहीं कर सकता जब तक कि ये मैटर मैं अपनी वाइफ के साथ डिस्कस ना कर लूँ। बहुत सही बात है। नेक्स्ट है कि आई विल कम एज सुन एज आई हैव फिनिश्ड राइटिंग दिस लेटर। सो द प्रेजेंट एंड परफेक्ट टेंस में इंडिकेट फ्यूचर टाइम इन टेम्परल एंड कंडीशनल क्लोजेज। मतलब कंडीशनल क्लोजेज में प्रेजेंट और परफेक्ट टेंस जो है आपका फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर सकते हैं। द सेम वी डिस्कस एट द टाइम ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो। सो प्लीज गो थ्रू द वीडियो, देन यू विल फाइंड द थिंग्स। ओके, सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। किसी भी तरीके कोई भी आपका कमेंट या डाउट हो, देन यू प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट हेयर। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करें। और आप ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं क्या? शेयर। उसके अलावा आपने शायद दी वेबसाइट भी विजिट नहीं करी है। आई विल स्ट्रिक्टली आस्क यू टू प्लीज़ गो थ्रू दिस वेबसाइट www.politeenglish.com। यहाँ आपको इंग्लिश से रिलेटेड जो भी वोकैब का सबसे अच्छा सब्सक्रिप्शन है वो मिलेगा और वो आपके हर तरीके के एग्जाम में काम आएगा। भले वो SBI PO हो या बैंक हो या आपका रेलवे हो या किसी भी तरीके का आपका आइल्स वगैरह का एग्जाम हो, उस वहाँ तक के जो वोकैब है अच्छी अच्छी वोकैब से वो सेलेक्ट करके एक पैकेज बनाया गया है और वो चीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग विद अस।